आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 13 अक्टूबर को आप लोगों का DSSB TGT उर्दू का इम्तिहान हुआ था। और उसमें जो है वो काफ़ी सारे सवाल गलत थे क्योंकि फ़ॉन्ट की वजह से बच्चों को समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन जिन बच्चों को समझ में आया उन्होंने पेपर को अच्छे से किया। कुछ बच्चों के साथ मुश्किल ज़रूर हुई है, ख़ास तौर पे जो बच्चे नॉन मुस्लिम थे उनके साथ जो है वो थोड़ी सी ज़्यादती हुई है क्योंकि उनकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं होती। जबकि जो मुस्लिम तबके के बच्चे होते हैं और जो मदरसा बैकग्राउंड से होते हैं उनकी जो है वो उर्दू काफ़ी अच्छी होती है। और इसीलिए जो है वो काफ़ी कश्मकश में है बच्चे कि इस पेपर के हवाले से क्या किया जाए। कुछ बच्चे पेपर कैंसिल की बात कर रहे हैं जो सरासर गलत है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग हटा दी जाए। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि इसकी जो कट ऑफ है वो 150 में से बनाई जाए। या फिर दूसरे तरह के बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि आंसर की का वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली हैं। लेकिन आज जो हमारा मौजू है वो है जो DSSB में क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। और उससे जो है वो हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम में जो है वो कट ऑफ कितनी जाएगी और आपके जो है वो कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। वैसे तो ओवरऑल उर्दू के 90 क्वेश्चंस होते हैं, तो आज इन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर जो है सोल्व करेंगे। तो चलिए फिर पहला सवाल है, मीरा जी शम्सुल उश्शाक का ताल्लुक़ किस दौर से था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा जी शम्सुल उश्शाक का ताल्लुक़ बहमनी दौर से था। अगला सवाल, ज़हर इश्क जो मसनवी है मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की, उसमें जो हीरोइन है महज़बी, उसका बाप क्या करता था? तो वो सौदागर था। अगला सवाल, शरीफज़ादा किस नोवेल निगारी की सवाने उम्री कहलाता है? शरीफज़ादा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा का नोवेल है जिसमें मिर्ज़ा आबिद हुसैन की सवाने उम्री जो है वो लिखी गई है। अगला सवाल है, रपोताज किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो ये फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल, मज़मून किस ज़बान का लफ्ज़ है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन तो नहीं है लेकिन अंग्रेजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, रपोताज किस तहरीक की पैदावार है? तो आंसर हो जाएगा तरक्की पसंद तहरीक की ये पैदावार है। और पहला जो रपोताज है वो पौधे कहलाया जाता है जो 1945 में लिखा गया। हालांकि रपोताज जो है वो यादें भी हैं जो सज्जाद ज़हीर का है और वो 1940 में लिखा गया। तो यहाँ पर रपोताज की तहरीक से वाबस्तगी पूछी गई है तो वो तरक्की पसंद तहरीक ही आंसर होगा। अगला सवाल है, किस अफसाना निगार पर फहाशी का इल्ज़ाम लगा? तो आंसर हो जाएगा मंटू। हालांकि ऑप्शन में अगर इसमक चुगताई भी होता तो भी आंसर इसमक चुगताई हो जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉवेल ऐवान गज़ल का मौजू क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका मौजू है तक़सीम हिंद। अगला सवाल है, मनोहर और मधुमालती किस मसनवी के किरदार हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये गुलशन इश्क के जो है वो मसनवी के किरदार हैं मनोहर और मधुमालती। अगला सवाल, बेनज़ीर और बद्र मुनीर किस मसनवी के किरदार हैं? तो ये सही आंसर हो जाएगा मीर हसन की मसनवी है सहरुल बयान। अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। अगला सवाल है, किस्सा महर अफरोज़ व दिलबर किसकी दास्तान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ईसवी खान की दास्तान है। अगला सवाल, फसाने अजाइब किसकी फरमाइश पर लिखी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा हकीम असद अली की फरमाइश पर लिखी गई। अगला सवाल है, यूरोप के बाद इकबाल ने कौन सी नज़्म पढ़ी अंजुमन पंजाब के जलसे में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिकवा। अगला सवाल, चंद हम असर कौन सा खाका नहीं है? तो इसमें कौन सा खाका नहीं पूछा गया था, तो बच्चों ने सवाल याद थे लेकिन ऑप्शन याद नहीं थे, तो इसलिए इसका मैंने आंसर आपको मौलवी अब्दुल हक बताया है कि ऑप्शंस काफ़ी सारे होते हैं तो बच्चों के याद नहीं थे, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। वैसे चंद हम असर जो है वो खाकों का मजमूआ है जो मौलवी अब्दुल हक का है। अगला सवाल, कौन सा इंशाइया ख्वाजा हसन निज़ामी का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मच्छर। अगला सवाल, ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानी मजमूआ एक लड़की किस रिसाले में शाया हुआ? तो आंसर हो जाएगा जामिया जो नई दिल्ली से निकलता है 1936 में। अगला सवाल, मोहम्मद मुजीब का पहला ड्रामा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खेती
जो किस में लिखा है? 1931 में। अगला सवाल, सज्जाद ज़हीर का रपोतास तो यादें हैं, जो उन्होंने 1940 में लिखा। अगला सवाल, दबीर के उस्ताद का क्या नाम है? तो दबीर के उस्ताद का नाम है ज़मीर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दबीर का पूरा नाम क्या है? तो मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जो है वो इनका पूरा नाम है। अगला सवाल है, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका कौल था? तो ये आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है। अगला सवाल, अल फारूक किसकी तसनीफ़ है? तो ये सवाने हैं, और किसने लिखी हैं? ये लिखी है शिबली नोमानी ने। अगला सवाल, बाज़ार हुस्न जो मुंशी प्रेमचंद की तसनीफ़ है, उसका मौजू क्या है? तो इस्मत फरोशी या तवाइफ की ज़िंदगी को इसमें मौजू बनाया गया है। अगला सवाल, गुलजार नसीम का साल तसनीफ़ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1844। अगला सवाल, दिया सलाई यानी कि माचिस की जो तिल्ली होती है, दिया सलाई किसका मजमून है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा हसन निज़ामी, इसका करेक्ट आंसर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मीर अनीस ने किस पर मरसिया ली है? तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब देना है। तो ऑप्शन नहीं पता थे तो बस ये सवाल जो है वो आपको ऐसे ही मैंने दे दिया। अगला सवाल है, हुज्जतुल इस्लाम किसका नावल का किरदार है? तो ये डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है इब्नुल वक्त, उसका किरदार है हुज्जतुल इस्लाम। अगला सवाल है, हल्का अरबाब ज़ौक़ को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मजलिस दास्तान गोया, और जिसकी इब्तिदा हुई थी 1939 में। अगला सवाल है, उर्दू ड्रामे का या उर्दू का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आगा हसन काश्मीरी को उर्दू का या उर्दू ड्रामे का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला सवाल है, उर्दू का पहला ड्रामा किसे माना गया है? तो आंसर हो जाएगा अमानत हसन लखनवी के इंद्र सभा को। लेकिन अगर ऑप्शन में राधा कन्हैया किस्सा होगा तो वो भी आंसर दुरुस्त हो जाएगा। अगला सवाल है, कन्हैया लाल कपूर किस सिन्फ में मशहूर हुए? तो आंसर हो जाएगा इंशाइया में, और इंशाइया के साथ इन्होंने पैरोडी में भी जो है वो तबाज़माई की है। अगला सवाल है, अहमद नदीम कासमी को कौन सा अवार्ड मिला? तो इनको आदम जी अवार्ड से नवाजा गया, और कितनी बार? 3 बार जो है वो इनको आदम जी अवार्ड से नवाजा गया। अगला सवाल है, गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद ने द लाइफ ऑफ मोहम्मद का उर्दू तर्जुमा किस नाम से किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खितबात अहमदिया के नाम से उन्होंने उर्दू तर्जुमा किया। अगला सवाल, सानेट में कितने मिसरे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 मिसरे होते हैं। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न जो मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना है किस रिसाले में शाये हुआ? तो आंसर हो जाएगा ज़माने में, जो कानपुर से निकलता था। अगला सवाल है, तलाश हक किसके खुद नविस्त हैं? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से दबिस्तान दहली की खसूसियत नहीं है? तो आंसर था इसका बनावट। अगला सवाल, किस दबिस्तान में बनावट की खसूसियत पाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा दबिस्तान लखनऊ। अगला सवाल, अल्लामा इकबाल की विलादत कब हुई? तो 1877 में सियालकोट में। अगला सवाल है, साइंटिफिक सोसाइटी कब कायम हुई? तो इसके ऑप्शन सारे ही गलत थे। वैसे तो 1862 था, लेकिन ऑप्शन में 1862 नहीं था, तो काफ़ी सारे बच्चों ने 1866 लगाया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं। अगला सवाल है, दिल्ली में वर्नाकुलर सोसाइटी कब कायम की गई? तो आंसर हो जाएगा 1843 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अरहर का खेत किसकी तसनीफ़ है? तो इंशाइया है, और ये रशीद अहमद सिद्दीकी का है। अगला सवाल, मोहम्मद मुजीब कहाँ पैदा हुए? 1902 में लखनऊ में पैदा हुए। अगला सवाल है, खाना जंगी कैसा ड्रामा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये तारीखी ड्रामा है, जिसमें मुगलिया दौर के तारीख की बात की गई है, जिसमें औरंगज़ेब, सैयद शुजा, शाह मुराद और दारा शिकोह के आपस की लड़ाई को इसमें दिखाया गया है ड्रामा खाना जंगी में, जिसे हम लोग गृह युद्ध भी कहते हैं। अगला सवाल है, नई बीवी का मौजू क्या है? तो इसमें औरत की नफ्सियात को बयान किया गया है, जो मुंशी प्रेमचंद की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, कदम राव पदम राव का मुसन्निफ़ कौन है? तो ये उर्दू की पहली मसनवी है जो बहमनी दौर में लिखी गई है, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है फ़खरुद्दीन निज़ामी बैदरी, इसका दुरुस्त आंसर है।
अगला सवाल, हिंद आर्याई का दौर कितने दौर में तकसीम किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 3 दौर में तकसीम किया गया है। और ये किसने किया है? ये किया है गैरीसन ने। आगे बढ़ते हैं, निशात उम्मीद किसकी नज़्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली की ये नज़्म है। अगला सवाल, तज़हीक़ रोज़गार किसका कसीदा है? तो ये मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा का कसीदा है। अगला सवाल है, उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद आर्याई ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में बच्चों को पढ़ने में दिक्कत हुई फ़ॉन्ट की वजह से, तो इसलिए काफ़ी सारे बच्चों को क्वेश्चंस याद नहीं हैं। और अगर आपको याद हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर 9045220432 पर जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग जो है वो क्वेश्चंस को बता सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था। शुक्रिया।